न्यू वीडियो देख रहा था और उसमें समय रैना की एक ऐसी बात ने मेरा भेजा ही खोल कर रख दिया कि मुझे डायोजनीस बाबा याद आ गए। वो बात क्या थी, पहले आप सुन लीजिए। अगर नाटक करना ही है तो गांडू बनते हैं ना इंटरनेट पे, क्योंकि गांडू आदमी से कोई अच्छी बातें एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा। मैं गंदी बातें करूंगा, लोग बोलेंगे ये तो करेगा ही, घटिया आदमी है। इट्स फ्री टू बी अ गांडू, इट्स फ्रीइंग, इट्स लिबरेटिंग। अगर तुमने क्लीन इमेज ले ली ना, बहुत वाहवाही होगी तुम्हारी इंटरनेट पे, पर यू विल ऑलवेज बी स्ट्रेस्ड, यू विल ऑलवेज बी स्ट्रेस्ड कि एक बार तुमने हक दिया ना। वाह, समय रैना ने अपने कुछ चंद शब्दों में ही डायोजनीस की फ़िलॉसफी को कवर कर दिया। थैंक्स टू देसी फिलोसफर, जिनकी वजह से मैं डायोजनीस को जान पाया। खैर, आज हम बात करेंगे कैसे समय रैना की ये चाहे हमें एंटरटेनमेंट वाली बात इतनी ज़्यादा खास ना लगे, लेकिन मेरा वो उल्टा भेजा जो कि किसी एंटरटेनमेंट की चीज़ में भी कोई नॉलेजेबल डायमंड ढूंढ लेती है, सेल्फ ऑब्सेशन। इस बात को सुनने के बाद मैंने एक चीज़ को रियलाइज़ किया कि सोसाइटी में सबसे ज़्यादा फ्री पर्सन वो होते हैं जिससे लोग एक्सपेक्ट करना छोड़ देते हैं। क्या तुमने कभी एक्सपेक्ट किया है कि वो रास्ते में बैठा वो भिखारी या नशेड़ी जो कि मस्त गांजा फूकता हो, धूप सेक रहा है सर्दियों में, वो कुछ उखाड़ पाएगा? वो लो कॉर्टिसोल लेकर धूप सेक रहा है। अब मैं नहीं कह रहा कि आप नशे करने लग जाओ, लेकिन फिलॉसफी को समझो। डायोजनीस बाबा जो कि गलियों में दारू के बैरल में बैठते थे, जिसके सामने अलेक्जेंडर द ग्रेट आकर बोला कि मांगो क्यों मांगना है, और उस कूल बंदे ने, द चिल गाय ने ये बोल दिया कि चचा तू साइड हो जा, मैंने धूप सेकनी है। मांगने को वो महल मांग सकता था, 100 प्राणियाँ मांग सकता था। डायोजनीस ने कहा कि तू भाई साहब मुझे धूप आने दीजिए, मैं मस्त बैठा हूँ। डायोजनीस उस टाइम का सबसे ज़्यादा फ्री इंसान था, सबसे ज़्यादा फ्रीडम उसके पास थी। अब मैं नहीं कह रहा दारू के बैरल में बैठकर रास्ते में बैठ जाओ, या मैं नहीं कह रहा कि गांजा फूकने लग जाओ। हम फिलॉसफी को कोड को समझेंगे, हम एक गोल्डन पीस को चुनेंगे जो कि आपको इस स्लेव सोसाइटी में एक फ्री इंसान बनाएगी। इसको थोड़ा सा समझा जाए। इसको ऐसे समझिए कि वो फीलिंग कैसे होती है जब लोग आपसे कुछ एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं, जब आपसे वो 100K सैलरी एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं और आपको पुश करते हैं इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कि आप उसके लायक भी नहीं हो। आपका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है, लेकिन आपको घुसना पड़ रहा है उस चीज़ में। और यहाँ पर समय रैना की ये बात या फिर डायोजनीस की फ़िलॉसफी सिनिसिज्म आती है। देखिए, हम सिनिसिज्म के एक्सट्रीम पर नहीं जाएंगे क्योंकि उसके लिए हमें नशेड़ी बनना पड़ेगा। हम वो नहीं बनेंगे। हम सक्सेस चाहते हैं या फिर इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में मटीरियल चाहिए, हम उसके हेल्थी पॉइंट्स लेकर चलेंगे। जैसे कि हम दवाइयों, जो दवा होती है वो हर बार नहीं लेते रहते, जब ज़रूरत पड़ती है तभी लेते हैं। हमें इसे दवाई की तरह ट्रीट करना है, ना कि सप्लीमेंट की तरह। महाशय, अभी से और आज से आई डोंट केयर का लिख कर अपने चाहे माथे पर लगा लीजिए, चाहे इंस्टा की बायो में लिखिए, इसे अप्लाई कीजिए। अगर आप अपनी लाइफ में फ्री होना चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, अपनी यूनिकनेस को, इस आर्ट को बाहर लाना चाहते हैं, तो फ्रीडम ज़रूरी है। उसके लिए आपको आई डोंट केयर का जो स्लोगन है उसे अप्लाई करना होगा। लोग आपको कहें कि क्यों कंटेंट क्रिएशन कर रहा है, अभी तेरे सब्सक्राइबर्स 14 ही हैं। आई डोंट केयर, मुझे मज़ा आ रहा है, मेरे सामने लैपटॉप है, कैमरा है, लाइटनिंग है, मुझे एक फीलिंग आ रही है कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, मुझे एक राजा की तरह फीलिंग आ रही है, मैं करूँगा, क्यों नहीं करूँगा। वहाँ पर पॉर्न देखने से तो अच्छा ही है कि मैं कुछ क्रिएट कर रहा हूँ। खैर, जो भी आपका, जिससे भी आपकी ऑब्सेशन हो वो कीजिए। आई डोंट केयर का लेकर अपने माथे पर घूमिए, चिल्लाइए, जो मर्जी कीजिए। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो फ्री होना पड़ेगा। एक आर्टिस्ट बनना है किसी भी फील्ड में, आपको ये थोड़ा सा बेहुदा लगेगा, लेकिन आप
किसी भी फील्ड में आर्टिस्ट बन सकते हैं। आप डॉक्टर होकर भी आर्टिस्ट हो सकते हैं डॉक्टरेट का। आप कंटेंट क्रिएटर होकर भी आर्टिस्ट हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो कागज़ पर कलम चलाने वाला ही आर्टिस्ट हो। हर कोई बंदा आर्टिस्ट है। रिक रूबिन की ये बात मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है कि हर एक बंदा आर्टिस्ट है, उसका आर्ट स्टाइल अलग अलग है। कोई भी फील्ड हो, अपने आर्ट स्टाइल को एम्ब्रेस कीजिए, फ्री होइए, आई डोंट केयर का लिख कर अपने माथे पर चलिए। और डायोजनीस बाबा, उनको अपने भेजे में घुसा लीजिए और समय रैना की बात को चाहे एंटरटेनमेंट के तौर पर, चाहे ज्ञान के तौर पर, जैसे भी अपने भेजे में घुसाए। धन्यवाद।